नमस्कार। मैं डॉक्टर ज्योति बहल, डॉक्टरेट इन ह्यूमैनिटी, वुमेन ऑफ यूनिवर्स पैजेंट विनर 2018। आज आपके सामने कुछ जनरल से टॉपिक लेके आई हूँ जो हमारी आम जिंदगी में रोज़मर्रा में हमको सुनने को मिलते हैं। और लोगों का किस क्या तरीका और क्यों क्या मतलब वो अपना ओपिनियन बना लेते हैं किसी के भी लिए, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत छोटी सी एक बात है, जैसे हम किसी को बहुत दिन के बाद मिलते हैं तो इस तरीके से कह के मिलना चाहिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बहुत दिन के बाद मिलने पर। लेकिन हम ये ना कहकर कई बार कुछ लोग जो होते हैं कुछ टोंटिंग वे में बोल जाते हैं, क्या यार बहुत बिजी हो, टाइम ही नहीं है, बड़े लोग बड़ी बातें, कहाँ हमारे जैसे लोगों के लिए टाइम है। मतलब ऐसा जब हम किसी को बोलते हैं तो हो सकता है वो इंसान के साथ इतने समय में जो हम उससे नहीं मिले, कुछ उसके साथ ट्रेजेडी हो गई कुछ उस पर बुरा वक्त आ गया हो सकता है वो बीमार हो सकता है वो अपने कामों में बहुत बिजी हो, अपना कैरियर बनाने में, अपनी फैमिली के लिए, कुछ कुछ भी हो सकता है। तो हमें इस तरह से टोंटिंग करके बात नहीं करना चाहिए। हमेशा जब भी किसी से मिले तो खुशी खुशी मिले और उसको भी अच्छा फील कराएं, हमें भी अच्छा फील हो। हम ऐसे बोल के मिल सकते हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में जो सामने वाले को बहुत सारी खुशी दे देती हैं। इसी तरीके के कुछ पॉइंट्स मैंने आज लिए हैं। और एक जो दूसरा पॉइंट मैंने लिया है वो है किसी का अचीवमेंट। जब कोई अच्छा अचीव करता है तो हमें उसको देख के खुश होकर उसको बधाई देनी चाहिए, ना कि इस तरीके से बोलना चाहिए कि ज़्यादा ही अकड़ आ गई है, बहुत ऊपर चढ़ गए हो यार, अब हमारे जैसों को कहाँ पूछोगे। मतलब इस तरह की बातें जो होती है ना वो सुनने को मिलती हैं रोज़ में, अरे यार ज़्यादा ही घमंड आ गया है। तो ये सब अच्छा नहीं है। हमें चाहिए सामने वाले ने अगर किसी ने कुछ अचीव किया है तो उसको बधाई दे के अच्छा फील कराएं। ये ये छोटी सी चीज़ है लेकिन किसी के चेहरे पे बहुत अच्छा सा, मतलब आप स्माइल देख सकते हो, एक चमक देख सकते हो, आपके दो अच्छे शब्द जो हैं वो किसी को खुश कर देते हैं। तो कोशिश कीजिए हमेशा अच्छा बोलिए, किसी को अच्छा फील कराइए। और जो एक पॉइंट मैंने लिया है ना कि दूसरों को जज करते हैं कैसे, इसके ऊपर हम जितना भी बोलें वो कम है। तो कैसा होता है कि किसी को भी हम उसके कपड़ों से जज कर लेते हैं, अरे ये तो वेस्टर्न कपड़े पहनती है या पहनता है, ज़्यादा ही स्टाइल है इसमें। तो उसको बिना सोचे समझे हम करेक्टरलेस बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे। तो आप किसी के कपड़ों से, उसके स्टाइलिंग से, उसका बाहर जाने का तरीका, सोशलाइजेशन, हर किसी का अपना तरीका है, ठीक। उससे आप किसी को जज नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कि वो इंसान अपने घर में कितनी ड्यूटीज़ को ख़त्म करके, चाहे ये फीमेल हो या मेल हो, अपनी कितनी सारी ड्यूटीज़ को ख़त्म करके वो घर से बाहर निकलता है अपने अपनी खुशी के लिए, ताकि वो जो वक्त वो बाहर जा रहा है वो खुद खुश रह सके, या सोशलाइजेशन कर रहा है, या कहीं बाहर जाके खाना खा रहा है, या कुछ अच्छे कपड़े पहन रहे हैं। फीमेल्स का आप देखिए, हो सकता है वो फीमेल जो बाहर बहुत वेस्टर्न कपड़ों में, हाई मेकअप और बहुत खूबसूरती से बाहर आती है, उसके लिए अब बिना सोचे समझे ये कमेंट पास कर देना, अरे यार ज़्यादा ही अकड़ है, ज़्यादा ही स्टाइल मारते हैं। तो आपको नहीं पता वो घर में कितनी ड्यूटीज़ अपनी ख़त्म करके बाहर अपने लिए कुछ समय निकाल के आई है। घर में उसको खाना बनाना है, अपनी फैमिली को देखना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। कोई एक मेल है, वो अपने बिजनेस, जॉब, फैमिली के बर्डन, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे काम होते हैं उनके सर पे, वो सबको छोड़ के अगर वो बाहर स्टाइल से निकलते हैं तो उसको गलत नहीं समझना है हमको, उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेके हम ये भी बोल सकते हैं ना कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के होते हुए भी ये इंसान जब बाहर निकलता है बहुत खुशी खुशी निकलता है और पूरे स्टाइल में निकलता है।
हमें सीखना चाहिए औरों से, ना कि उनका मजाक बनाना चाहिए। तो ये छोटी चीज़ें हमें अपनी ज़िंदगी में चेंज करनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, और एक पॉइंट जो मैंने लिखा है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ऐसा बहुत होता है आजकल। जैसा किसी को भी किसी के साथ देख के उसको कैरेक्टरलेस बोलना, या कुछ भी जज कर लेना उसके बारे में। एक एग्जाम्पल है, एक फीमेल 70 प्लस, 78 हो सकती है, लेकिन बहुत मेंटेन है, जिसकी एज का भी पता नहीं चलता है। एक 34 ईयर के बच्चा ही बोल सकती हूँ मैं, उसको हक करके ब्लेसिंग्स देते हुए अगर उसको चूमती है, तो देखने वालों को उसमें माँ और बच्चे का प्यार भी दिखता है। और जो गलत दिमाग के लोग हैं, या हमेशा दूसरों में गलत ही सोचते हैं, तो वो उसको करेक्टरलेस बोल देते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, बोलना किसी के लिए कितना पेनफुल हो सकता है उसकी लाइफ में, कितना उसको तकलीफ हो सकती है इससे, ये हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। और हमें जब तक हमें किसी भी चीज़ की जो सच्चाई है, जो गहराई है, हमें नहीं पता, सामने वाले इंसान की तकलीफ, उसका सुख दुख, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जब हमें कुछ पता नहीं है, तो हमें अपने कमेंट्स उनको बिना सोचे समझे बिल्कुल नहीं देने चाहिए। जो आजकल लोग, मतलब ऐसे कमेंट्स जो होते हैं ना, कि किसी के बारे में भी कुछ भी बोल दो, यार वो तो उस बंदी के साथ दिख गया, मतलब कुछ भी बोल दो उसको, मतलब इतना बुरा बोल दो कि कोर्ट तक पहुंचा दो आप उसको, और उसको बिल्कुल करेक्टरलेस साबित कर दो, चाहे उसकी ज़िंदगी में कितना ही बुरा वक्त आ रहा हो, वो कितने ही बुरे टाइम से गुजर रहा हो। ये सब जो चीज़ें होती है ना, किसी इंसान के लिए दर्द बन जाती हैं। हमें बोलने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्या हमें ये बात पूरी तरीके से पता है। जब तक हमें नहीं पता सच्चाई का, तो हम कैसे बोल सकते हैं। और वैसे भी हमें कोई राइट्स नहीं होते किसी की भी लाइफ के बारे में बोलने के लिए। हर किसी की अपनी लाइफ है, उनका स्टाइल है जीने का, तो हर किसी को अपने तरीके से जीने दीजिए। ये सब चीज़ें जो है ना, बहुत ही पेनफुल होती हैं। और एक दो पॉइंट्स और मैंने लिखे हैं, जो मैं आज आपको बताऊंगी। जैसे आजकल सोशल मीडिया बहुत कॉमन चीज़ है, सब बर्थडे है तो फ़ोटोज़ डालते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी है तो फ़ोटोज़ डालते हैं, कहीं घूमने जाते हैं तो चेक इन डालते हैं, और ऐसे ही रोज़मर्रा की पिक्चर्स डालते हैं। स्नैपचैट पे हम एक एक सेकंड में जो करते हैं वो डालते हैं, मैं भी डालती हूँ। और बहुत सारे सोशल मीडिया के थ्रू हम अपनी रोज़मर्रा की चीज़ें जो हैं वो हम पोस्ट करते रहते हैं। उसमें हमारी खुशी, हमें अपनी खुशी के लिए करते हैं, अपनी मेमोरीज़ के लिए करते हैं, सेव करते हैं उसमें, ना कि इसलिए करते हैं कि लोग उस पर मतलब कुछ भी बोलें आपके लिए, गलत बोलें आपको। ऐसा बहुत बार हुआ होता है कि किसी का बर्थडे विश के लिए एक फीमेल ने अपने दोस्त के साथ, किसी मेल दोस्त के साथ बर्थडे विश के लिए उसके साथ एक फ़ोटो डाल दी। साथ में और लोग भी होंगे, लेकिन क्यों उस फीमेल को ये बोला जाता है, अरे यार पता नहीं इसके साथ क्यों फ़ोटो डाल दी। मतलब आप उसको करेक्टरलेस बोल दोगे, करेक्टरलेस साबित करने की कोशिश करेंगे। क्यों? किसने दिया है ये राइट्स आपको? क्यों ऐसा? क्या किसी को अपने दोस्त के साथ फोटो डालने का हक नहीं है? क्यों नहीं है? इसमें कोई बुराई नहीं है, उस इंसान को बुरा नहीं लग रहा, उसकी फैमिली को बुरा नहीं लग रहा है। आप कौन होते हैं जज करने वाले? आपको कोई राइट्स नहीं है कि आप किसी के लिए भी कुछ भी बोलते चले जाएं, किसी के ऊपर लांछन लगा दें। मतलब चाहे किसी का दिल कितना भी दुख जाए, आप लोग मतलब कुछ भी बोलने से बाज नहीं आते हैं लोग, कुछ लोग ऐसे हैं। इसके लिए मैं एक लाइन बोलूँगी आज, कि किसी और के दामन पर
किसी और के दामन पे दाग लगाने से पहले झांक लो अपने अंदर। तुम्हारे दामन में कुछ दाग हैं, जिसे छुड़ा लो पहले, बाद में किसी और के ऊपर देखिए, बाद में किसी और के ऊपर कीचड़ उछालिए। आप किसी के ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो क्या वो छींटे आपके मुंह पे नहीं आएंगे? क्या आपके लिए लगता है वो लोग जो हैं दुनिया में और लोग वो नहीं बोलते हैं? सब बोलेंगे आपके लिए भी। तो हमको किसी और के लिए कुछ भी बोलना या उसके स्टाइलिंग से किसी को जज करना, वो ठीक नहीं है। मैं इसके ऊपर आज बात करना चाह रही थी। तो लाइफ में कुछ वुमेन्स हैं जो बहुत स्टाइल में बाहर निकलती हैं। वेस्टर्न कल्चर को आजकल लोगों ने अपनाया है, तो लोगों का ड्रेस सेंस उस तरीके का हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लेडी घर में पूजा पाठ नहीं करती, मंदिर नहीं जाती, या अपने बच्चों को नहीं पालती, या अपनी फैमिली का ध्यान नहीं रखती। तो आप उसके ड्रेस सेंस से आप उस इंसान के लिए बुरा कैसे बोल सकते हैं? ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, किसी की लाइफ बदल देती हैं। और आपका किसी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करना, मतलब हम ये भी तो बोल सकते हैं कि कितने अच्छे से खुद को कैरी करती है, कितने अच्छा स्टाइल है। हम उस इंसान से कुछ सीख भी तो सकते हैं। उसकी बुराइयां निकालने की बजाय हम उससे कुछ सीख भी तो सकते हैं। तो बेटर है किसी की बुराइयां निकालने के बजाय उससे कुछ सीखो, मोटिवेशन लो, उसकी अच्छाइयों को देखो। हर इंसान में बहुत अच्छाइयाँ हैं, तो क्यों आप बुराइयां ढूंढते? बुराइयां तो हमारे अंदर भी बहुत होंगी जो हमें नहीं दिखती, लेकिन सारी दुनिया को दिखती हैं। उन बुराइयों का क्या किया जाए? उन बुराइयों से हम अपने आप को कैसे बचाएं? तो हमें उन बुराइयों से बचाने का खुद को यही एक तरीका है कि औरों की बुराई मत करो। जब आप दूसरों की बुराई नहीं करेंगे तो आपके लिए भी बुरा नहीं बोला जाएगा। आपके लिए बुरे शब्द किसी के मुंह से कैसे निकल सकते हैं? जब आप किसी को खराब नहीं बोल रहे तो कोई आपको भी खराब नहीं बोलेगा। और हमें बोलना भी नहीं चाहिए किसी को खराब। उनकी उनकी लाइफ है, उनके लाइफ स्टाइल है, उनकी जीने का तरीका है। और बोलते हैं ना, हैप्पीनेस जो है हमारे खुद के अंदर है। उस उस हैप्पीनेस को हमको बाहर निकालना है। हमें सोलो ट्रिप्स जाने में अच्छा लगता है, घूमना अच्छा लगता है अकेले, तो जाइए। मंदिर जाना अच्छा लगता है तो वो कीजिए। किसी को ट्रैकिंग अच्छी लगती है। आप ये नहीं बोल सकते कि यार क्या है, कभी देखो पहाड़ों पे चढ़े रहते हैं, कभी देखो बाइक लेके घूमते रहते हैं, कभी देखो ऑफ रोडिंग करते हैं। कुछ भी, मतलब कुछ भी किसी के लिए हम नहीं बोलना है। हमारा जो है अपना खुद का एक पैशन होता है, खुद का एक टेस्ट है। एक जो डिज़ाइनर होगा उसका दिमाग हमेशा डिज़ाइनिंग में चलेगा। वो अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम्स कैसे बना सकता है, या किसी किसी का स्टाइल कैसे चेंज कर सकता है, उसका दिमाग उसमें चलता है। तो हर किसी का अपनी अपनी फील्ड में वो एक्सपर्ट होते हैं। उन उनकी हमको वैल्यू करनी चाहिए। उनके लिए हमें कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। तो मेरा आज का जो ये वीडियो है इसमें यही है कि हमें किसी के लाइफस्टाइल पर या किसी के ज़िंदगी जीने का अपना अपना अंदाज़ है, उसके ऊपर हमें कमेंट्स नहीं पास करने चाहिए। हमें हर किसी की अच्छाई ढूंढ के उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि किसी को डिमोटिवेट करो। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।